नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से यूपीपीएससी से एक नई भर्ती देखने को मिल रही है। यह है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं। और जो वैकेंसी आई हुई है विद्यार्थियों, वो है प्रवक्ता की, लेक्चरर की वैकेंसी आई हुई है। लिखा हुआ है प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2020। ठीक है, ये जो जीआईसी कॉलेज होते हैं, जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होते हैं, उसमें प्रवक्ता की भर्ती पुरुष महिला की निकली हुई है। फॉर्म शुरू होगा 22/12 से, यानी आज से फॉर्म शुरू हो चुका है। और इसकी लास्ट डेट है 18 जनवरी। तो 18 जनवरी तक आप इस फॉर्म को डाल पाएंगे। देखते हैं इसके बारे में हमारे पास अन्य महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। तो अगर हम देखें इसमें वैकेंसी कितनी निकली हुई हैं, तो आप देख पाएंगे वैकेंसी जो निकली हुई हैं वो हैं, टोटल वैकेंसी आपकी 1473। कुल 1473 वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई हैं, जिसमें पुरुषों के लिए जो वैकेंसी हैं वो है 931 तथा महिलाओं के लिए वैकेंसी हैं 482। अब ये जो वैकेंसी हैं ये सब्जेक्ट वाइज निकली हुई हैं, जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ पर ये सब्जेक्ट वाइज निकली हुई हैं। हिंदी में टोटल वैकेंसी है 98, अंग्रेजी में 100, भौतिक विज्ञान में 105, रसायन विज्ञान में 106, जीव विज्ञान में 137, गणित में 132। और इसी तरीके से वैकेंसी यहाँ पर देखेंगे, भूगोल की 60 हैं, इतिहास की 42 हैं, समाजशास्त्र की 30 हैं, एजुकेशन की एक वैकेंसी है यहाँ पे, संस्कृत की 46 है, अर्थशास्त्र की 56 है। और यदि हम इन सभी में देखें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की 137 वैकेंसी हैं। इसी तरीके से आप आगे भी देख पाएंगे। और जो टोटल वैकेंसी है यहाँ पर वो है 991। ठीक है, इनमें से 400 जनरल के लिए हैं, 98 ओबीसी, और इसी तरीके से आप आगे देख सकते हैं। इसी तरीके से आपका मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए 98, और ये महिला शाखा के लिए हैं। आप देख सकते हैं महिलाओं के लिए स्पेशली यानी बालिका वर्ग में हिंदी की 21 वैकेंसी हैं और अंग्रेजी की 22 वैकेंसी हैं। इसके अलावा भौतिक विज्ञान में आप देख पाएंगे 57, रसायन विज्ञान में 59, जीव विज्ञान में 91, गणित में 137, संस्कृत में 13, अर्थशास्त्र में 10, नागरिक शास्त्र में 15, भूगोल में 14, इतिहास में 15। इसी तरीके से टोटल वैकेंसी हैं 482। तो ये आपका सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी निकली हुई है। यदि हम देखें इसका आवेदन शुल्क कितना है, तो आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे आवेदन शुल्क है इसका 125 रुपया। ये वही है जो कि आपका पीसीएस परीक्षा जब हम देते हैं तो उसी तरीके से यहाँ पर शुल्क काफ़ी कम है, केवल 125 रुपये का यहाँ पर शुल्क है। तो जो भी लोग फॉर्म को डालना चाहें वो एक बार इसे ज़रूर देखें। आगे देखते हैं हम लोग वेतनमान। अगर हम इसका देखें तो वेतनमान काफ़ी अच्छा है। इसका वेतनमान आप देख पाओगे, ग्रेड पे इसका 4800, लेवल 8 की नौकरी है, और सैलरी काफ़ी अच्छी मिलेगी इसमें। सैलरी की स्टार्टिंग मान के चलिए 58 से 60 हज़ार के बीच आपकी सैलरी यहाँ पे बनेगी स्टार्टिंग में। अब हम देखते हैं इसकी शैक्षिक अर्हता क्या है। यदि आप इसमें फॉर्म डालना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, ये हम देख लेते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप फॉर्म डालना चाहते हैं समाजशास्त्र से, भूगोल से, अर्थशास्त्र से, इतिहास से, नागरिक शास्त्र से, भौतिक से, रसायन शास्त्र से, गणित से, अंग्रेजी से, तो ऐसे में आपको जो योग्यता चाहिए वो ये कि सामान्य स्नातकोत्तर की आपके पास डिग्री हो। ठीक है, बस केवल आपको एमए, यानी केवल आपको सिंपल सा क्या चाहिए, आपको चाहिए एमए या एमएससी। बस सिंपल सा एमए और एमएससी चाहिए, इसके अलावा अन्य कोई योग्यता इसमें नहीं मांगी है। स्पष्ट कर दूं कि बीएड इसमें नहीं मांगा है। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो जीव विज्ञान की योग्यता अगर हम देखें तो जीव विज्ञान में मांगा है वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि, इसमें भी सामान्यतः एमएससी मांगा है। शिक्षा शास्त्र में अगर हम देखें तो शिक्षा शास्त्र में जो एजुकेशन है उसमें स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। इसके अलावा जो है आपको शिक्षा शास्त्र में स्नातक की उपाधि भी होनी चाहिए, यानी बीएड इसमें मांगा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हिंदी में अगर हम देखें, हिंदी में क्या है, तो हिंदी में मांगा है हिंदी में स्नातकोत्तर की उपाधि, और संस्कृत विषय के साथ आपको यहाँ पर कला स्नातक होना पड़ेगा, यानी बीए में भी आपके पास संस्कृत होना चाहिए, तब आप डाल पाओगे। इसके अतिरिक्त यदि आपके पास संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की शास्त्री की परीक्षा का प्रमाण पत्र है तो भी आप इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। उर्दू की अगर हम बात करें तो सामान्य रूप से उर्दू के लिए जो योग्यता मांगी है वो है उर्दू में स्नातकोत्तर की उपाधि, यानी उर्दू में एमए या उसके समकक्ष कोई डिग्री। संस्कृत की अगर हम बात करें तो संस्कृत में स्नातकोत्तर की उपाधि यानी एमए संस्कृत से होना चाहिए। वाणिज्य में की अगर हम बात करें कॉमर्स में, तो कॉमर्स में भी चाहिए यहाँ पर एम कॉम। ठीक है, गृह विज्ञान की बात करें तो गृह विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि या इलाहाबाद विश्वविद्यालय या बड़ौदा विश्वविद्यालय से बीएससी गृह विज्ञान, या गृह कला से स्नातक, या गृह अर्थशास्त्र विषय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, या आईटी कॉलेज लखनऊ से बीएससी की डिग्री हो
तो आप डाल पाएंगे। इसी प्रकार से सारी योग्यताएं हैं, आपकी जो भी योग्यता हो आप उसको एक बार देख लीजिए और उसको आप अपने हिसाब से भर लीजिए। यदि आप इस पूरे PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल एकलव्य PCS। अब यहाँ पर देखो आगे भी कुछ अन्य चीज़ें हैं जिनको हम जान लेते हैं, जैसे कि ये सब जो है ये आपका जाति प्रमाण पत्र और मूल्यवास के बारे में है। ये जो भी लोग हैं अपना देख लीजिए, जो भी आप जिस जाति में आते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसका परीक्षा योजना क्या रहने वाली है। तो देखो विद्यार्थियों, इसकी जो परीक्षा योजना होगी ये 2 चरणों में होगी। पहले होगी प्रारंभिक परीक्षा, जैसा कि आप देख पाएंगे ये है इसका प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। तो जो प्री एग्ज़ाम होगा उसमें क्या आने वाला है, तो प्री एग्ज़ाम में प्रश्न होंगे 120, जिनमें 80 प्रश्न होंगे आपके मतलब 80 प्रश्न होंगे जो आपने सब्जेक्ट चुना है, तथा 40 प्रश्न होंगे सामान्य अध्ययन के, यानी टोटल 120 प्रश्न आएंगे, जिसमें 80 प्रश्न वो आएंगे जिस सब्जेक्ट को आपने चुना है। मान लीजिए आपने इतिहास चुना है तो इतिहास के 80 सवाल, भूगोल चुना है तो भूगोल के 80 सवाल, संस्कृत चुना है तो संस्कृत के 80 सवाल, और 40 सवाल आएंगे आपके GS के। टोटल जो इसके अंक होंगे वो होंगे 300, तथा समय होगा आपके पास 2 घंटे। देख लीजिए इसमें जो 40 नंबर में आपका सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा उसका सिलेबस है ये। जो 40 नंबर में आपका आएगा उसमें आपके पास जो है आपके पास होगा सामान्य विज्ञान, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसमें होगा आपके पास सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति, कृषि, वाणिज्य व्यापार, भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, आपका करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल, रीजनिंग, यूपी स्पेशल, और हल्का फुल्का जो है आपका 8वीं स्तर का मैथ भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा पर्यावरण भी देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें आएंगी आपकी 40 अंक में, ठीक है। और बाकी 80 अंक में जो मतलब जो आपके 80 प्रश्न होंगे, या जो आपके 40 प्रश्न हैं ये GS के होंगे, तथा जो 80 प्रश्न होंगे वो आपके सब्जेक्ट से आएंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि वैकल्पिक विषय जो भी आप चुनेंगे उससे आपके 80 प्रश्न आएंगे। जब आप इसको पास कर लेंगे तब होगी मुख्य परीक्षा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 चरणों में होगी, प्री और मेन। तो ये मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा में क्या क्या आएगा भैया, तो मुख्य परीक्षा में आप देख पाओगे पहला पेपर होगा यहाँ पर हिंदी का, सामान्य हिंदी तथा निबंध का, ठीक है। और ये परंपरागत होगा, यानी ये आपका लिखित रूप में होगा, ऑप्शनल नहीं होगा। ऊपर वाले की तरह प्री वाले की तरह ऑप्शनल नहीं होगा। पूर्णांक होंगे इसके 100 तथा समय होगा 2 घंटे, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पेपर होगा वो आपके सब्जेक्टिव होगा, जो आपने सब्जेक्ट चुना होगा ऑप्शनल में, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे आपका मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, उसका पेपर होगा। वो भी लिखित रूप में होगा और समय मिलेगा आपको वहाँ पे 3 घंटा, और इसके पूर्णांक होंगे 300। हिंदी जो कॉमन रहेगी सभी के लिए, उसका सिलेबस देख लेते हैं। हिंदी में यहाँ पर आप देख पाएंगे, हिंदी में आपको मिलेगा अपठित गद्यांश तथा उससे संबंधित प्रश्न। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा अनेकार्थी, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, शब्द भंडार, वर्तनी शुद्धि, संधि, समास, वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना इत्यादि इत्यादि। मतलब जो एक सामान्य हिंदी का सिलेबस होता है वो सब इसमें देखने को मिलेगा। तथा द्वितीय खंड में आपको आएगा एक हिंदी में निबंध, ये भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और निबंध में जो है आपका एक निबंध लिखना होगा जिसकी शब्द सीमा होगी 1000 शब्द। इन्हीं में से किसी सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे ये जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं इन्हीं में से किसी के ऊपर निबंध आ जाएगा, और उनमें से आपको एक निबंध लिखना होगा। इन्हीं में से किसी एक को तैयार करके आप जो है निबंध लिखेंगे, जिसके अधिकतम अंक होंगे विद्यार्थियों 50। और जो सेकंड पेपर होगा वो आपके वैकल्पिक विषय का होगा, जो भी आप चुनेंगे, और ये भी जो है आपका परंपरागत श्रेणी में होगा, यानी जो सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, प्रश्न और उत्तर के रूप में आपको लिखना होगा, ठीक है। तो इस तरीके की ये जो है पूरी परीक्षा रहने वाली है। अगर आप इस फॉर्म को डालना चाहते हैं तो इस फॉर्म को भर दीजिए। अगर आपको अपने सब्जेक्ट का सिलेबस जानना है कि आपके सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सबको मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता, तो उसके लिए आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल से, या हमारे जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। लिंक मैं इसका दे दूँगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको अपना सिलेबस चेक कर लीजिए कि आपका सिलेबस क्या है। और कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।